नमस्कार दोस्तों। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आपको आज बताएंगे एक पैनासोनिक जो 32 इंच की टीवी है उसको रिपेयर कैसे करें और इसमें क्या फॉल्ट था, कैसे फाइंड किया। तो पूरी जानकारी हम देंगे, वीडियो पे पूरा बने रहें, देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले आपको सारे स्क्रू जो है वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेने हैं। खोलने के बाद में अब आपका इसका जो प्लास्टिक का जो कवर है, बैक कवर, उसको आप ओपन करोगे। तो जैसे ही आप ओपन करोगे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ जहाँ भी स्क्रू हैं, अगर नहीं खुलता है तो इस तरीके से आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए हमने ये खोल लिया है पैनल। उसके ऑपरेटिंग से रिलेटेड और उसके रिपेयरिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या है। तो जब हमने इसको ओपन किया तो बहुत सारी डस्ट इसमें थी, और देख पा रहे होंगे आप स्पीकर के अंदर भी डस्ट जमी हुई थी, इसके कवर में भी बहुत सारी डस्ट निकली। और अब हम पीसीबी को थोड़ा क्लीन करेंगे। ठीक है, पूरी पीसीबी क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद में फिर हम एक एक करके फॉल्ट फाइंड करेंगे। ये टीवी ऑन नहीं हो रही थी। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जब अगर कभी कभार ऑन होती थी तो बंद हो जाती थी ऑन होके, और स्क्रीन पर जो है वो ब्लिंकिंग करता रहता है, लाइनिंग भी आती रहती थी। तो उसको कैसे हमने दूर किया वो भी हम बताएंगे। तो ये जो देख पा रहे हैं आप, ये इसका जो है सीपीयू कार्ड है, यानी मदरबोर्ड है, जिसको प्रोसेसर कार्ड भी बोल सकते हैं। और ये इसका पावर सप्लाई कार्ड है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं सब। और ये जो हैं इसके स्विच हैं जिससे ये इसको ऑपरेट किया जाएगा। और ये इसके स्पीकर हैं। ठीक है दोस्तों, ये 8-8 ओम के 2 स्पीकर हैं। तो अभी इसको हम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको इसको ऑपरेट करके भी दिखाएंगे और क्या फॉल्ट निकाला उसके बारे में भी हम आपको बिल्कुल बताएंगे। तो इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। यहाँ पे है वो सेंसर लगा हुआ है जहाँ से आप रिमोट से इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और ये जो है कनेक्ट है अपने मदरबोर्ड से, क्योंकि मदरबोर्ड ही यहाँ से कंट्रोल करेगा उसको। ठीक है, और वहाँ से मदरबोर्ड को जो सप्लाई मिलेगी वो पावर सप्लाई कार्ड से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये 2 पिन प्लग है इसका, इसी सप्लाई का अलग से ही है और टाइप का प्लग है। तो चलिए, और ये जो है आप देख पा रहे होंगे, ये इसका बैक पैनल जो एलईडी पैनल है उसके लिए जो सप्लाई दी जाती है वो सप्लाई है। ठीक है, एलईडी पैनल के लिए जो मदरबोर्ड से दी गई है, और दूसरा इधर से भी दी गई है क्योंकि मदरबोर्ड से कंट्रोल होगा। और पावर सप्लाई जो है पावर सप्लाई कार्ड से दी गई है। तो आप देख पा रहे होंगे कैपेसिटर और ये सब डायोड वगैरह है, तो हमको इनको क्या बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे थोड़ा सा हीटिंग भी हुआ है, तो हो सकता है कि वीक हो गया वो डायोड। तो हमको क्या मीटर से चेक करके इसको पता करना पड़ेगा कि इसमें क्या है। तो चलिए, दूसरा ये कि अगर आपकी पावर सप्लाई ऑन नहीं होती है, जैसे फ्यूज लगाए, फ्यूज भी उड़ सकता है, ऑन ऑफ नहीं हो रहा है तो फ्यूज भी आप चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डायोड भी आप चेंज कर सकते हैं यदि पावर सप्लाई अगर नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर यदि आपने टीवी को रिमोट से बंद किया है, तो जब टीवी को अगर आप रिमोट से बंद करते हो तो अब आप स्विच से ऑपरेट करोगे तो नहीं हो पाएगी। आपको रिमोट से पहले ऑन करना पड़ेगा, तभी आप स्विच से फिर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और आप मोबाइल को भी रिमोट बना सकते हैं, बट उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम मोबाइल को रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं और टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं यदि रिमोट हमारे पास नहीं हो तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम बता देते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए, जैसे हमने इसको ऑन किया है, ऑन करने के बाद में इस तरीके का जो है वो आ रहा है। देखो बंद हो रही है थोड़ी देर बाद, ऑन होने के बाद में हमने इसको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद में थोड़ी देर ऑन होती है फिर बंद हो जाती है। तो ये इसमें प्रॉब्लम थी, और आप देख पा रहे होंगे लाइनिंग जैसी आ रही है।
ठीक है दोस्तों, तो बार बार यही प्रॉब्लम है। और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ऑपरेट करने के लिए ये है, फिर बंद हो जाती है, फिर ऑन हो जाती है। तो ऑन करने पे ही ऑन हो रही है, ऐसे नहीं हो पा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ऑटोमेटिक ऑन नहीं हो रही है, जब हम स्विच दबा रहे हैं तो ये ऑन होती है और ऑफ होती है। तो अब आपको यदि आपके पास में यदि सेटअप बॉक्स है तो उससे आप इनपुट दे सकते हैं, नहीं तो आपके पास में यदि पेन ड्राइव है या यूएसबी कार्ड वगैरह है उससे भी आप इनपुट देके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो फॉल्ट था वो ये था कि पीसीबी में ड्राई सोल्डर था, इस कारण से उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही थी, इसलिए वह बार बार बंद हो रही थी। तो हम आपको अभी चालू करके दिखाते हैं। तो पूरी पीसीबी को हमने ड्राई सोल्डर को सोल्डर किया, और जो कंपोनेंट जो वैसे वीक दिख रहे थे वो हमने इसको चेंज किया, और चेंज करने के बाद में अभी आप देख पाएंगे, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी जो क्लियरिटी है वो दिख पा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वही टीवी है। मैंने इसको पेन ड्राइव डाल के और ऑपरेट किया है, आप देख पा रहे होंगे एकदम क्लियर है, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। ठीक है, इसके स्पीकर